लास्ट वीडियो तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई जिसमें मैंने बताई थी टॉप 7 डेडली मिस्टेक्स जो आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड में नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने नहीं देखी है जाकर देख लो, वीडियो चैनल पे ही पड़ी है, जस्ट क्लिक करो और आपको मिल जाएगी लास्ट वीडियो। बट बहुत सारे लोगों को वीडियो पसंद आई और बहुत सारे लोगों ने बोला उसका पार्ट 2 बनाओ। बट मैं इतनी गलतियां नहीं करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए पार्ट 2 बना पाऊं। मतलब बाद में करूंगा तो मैं जरूर बनाऊंगा, बट आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ क्लचेस जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे उसके पीछे का गेम सेंस कि किस तरह से वो क्लच पॉसिबल हुआ और उस टाइम पे बंदा क्या सोच रहा था। और वो बंदा मैं हूं। तो वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं। लेट्स गो फॉर इट। लेट्स टॉक अबाउट टिप नंबर 1। मैंने हर बार बोला है, मैं सबसे पहले पेन ऑन कर लेता हूं अपना। मैंने हर बार बोला है कि जब भी तुम सोलो स्क्वाड खेल रहे हो, डुओ स्क्वाड खेल रहे हो, मतलब तुम्हारा मैन पावर कम है, तब तुम कोशिश करो कि तुम थर्ड पार्टी किंग बन जाओ भाई। तुम्हें जहां भी ऑप्शन मिले, जहां भी मौका मिले, सीधा जाके थर्ड पार्टी करो। एग्जांपल के लिए देखो, साउंड आ रहा है, बढ़ा देता हूं। भाई सामने कहीं तो घमासान युद्ध चल रहा है, मेरे पास ऑप्शन है तो मैं क्यों ना जाके थर्ड पार्टी करूं भाई। पीछे से जाता हूं और इवन तो मैं यहां से जंप वंप करके भी जाता हूं, देखो मेरे सामने एक बंदा आ जाता है। सबसे पहले मैं इसको बड़े प्यार से नॉक करता हूं, फट करके इसको शॉट पड़ता है। दूसरे वाले को शॉट पड़ता है क्योंकि शॉट गन थी और मेरे को लग रहा था कि अगर उसकी फाइट चल रही है तो वो डेफिनेटली लो होगा, तो इसलिए मैं अंधा पुश कर देता हूं, वरना ऐसे अंधा पुश भी नहीं करना चाहिए। और शॉट गन भी थी तो इसलिए मैं पुश कर देता हूं और वो मेरे टीबीबी के अगेंस्ट ही भाग के आ रहा है। मैंने बड़े आराम से दोनों को नॉक किया और देखो इनका एक बंदा इनका ही था या किसी और टीम का, आई डोंट नो। मेरे को फ्री का किल मिल गया, तो यहाँ पर 3 फिनिशेस मुझे फ्री के मिल गए। तो 3 की केडी तो मेरी वैसे ही मेंटेन हो गई और मैंने पहले 3 किल कर रखे थे तो 6 किल हो गए मेरे यहाँ पर। एनीवेज थर्ड पार्टी छोड़ो, यहाँ पर मेरे ऊपर हेड ऑन एक टीम पुश कर रही थी और मेरा टीममेट पता नहीं किधर था, वो यहाँ पर नहीं था। अब देखो क्या होता है, मैं सबसे पहले एक नेड करता हूँ क्योंकि जब भी आपके ऊपर टीम पुश कर रही हो आप भाई अंधों की तरह नहीं जा सकते हो, आप थ्रोएबल्स का यूज करो। और लकीली मैंने ये नॉक कर दिया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई मैं तो कर ही देता हूं नॉक, भाई लकीली वो मेरे नेड में आ गया, वो नॉक हो गया, मेरे पास एडवांटेज है। बट मैंने तुम्हें एक बार पहले ही बताया था कि जहां पर तुमने नेड किया हो उसके आसपास एक दो मॉली नेड कर दो, ताकि अगर वो रैप वगैरह दे रहा हो तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाए और वो रैप छोड़ दे अपना। ये देखो, अब इसके एक दो बंदे लेफ्ट में थे, ये अकेला राइट में था। मैं चाहता तो मैं क्या कर सकता था, पूरा राइट से जाके इसको सोलो पकड़ लेता, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना कि भाई हर फाइट को एक एक बंदा पकड़ोगे ना अगर अलग अलग जाके, तो तुम एडवांटेज में आ सकते हो। तुम्हारे ऊपर 3 बंदे चढ़ रहे हैं, उनको सेपरेट अगर तुमने कर लिया कि भाई चलो एक एक करके आओ मेरे पे, किसी भी तरीके से तुमने फॉल बैक करते करते किया हो या बेट करके किया हो, एक एक बंदा पकड़ लिया तो बेस्ट है। बट मैं राइट से जाता तो वो लेफ्ट में भाग जाता अगर वो इतना नूब होता तो, या फिर उसकी टीममेट भी आ जाते, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो देखो मैंने क्या किया, उसने दोबारा पीक नहीं दिया और मेरे को लेफ्ट से साउंड आया बंदों का, तो मैंने सोचा चलो इन पे पुश करते हैं, क्योंकि पहले मुझे एक बंदे का साउंड आया, दूसरे बंदे का साउंड मुझे जंप करते टाइम दूसरी जगह से आया। ठीक है, तो अब यहां से भी तो मैं एक एक सेपरेटली पकड़ सकता हूं बंदों को। तो मैंने देखो क्या किया, एक बंदे को पकड़ा और दूसरा बंदा बिल्कुल इसके चिपक के नहीं था, इसलिए मुझे एडवांटेज मिल गया यहां पे। अब अगर तुम नोटिस करो तो मैंने यहाँ पे 1v2 किया है, बट ये 1v1 लेकर किया है। ऐसा नहीं है 2 बंदे एक साथ मुंह पे आ गए और मैंने मोन्टाज बना लिया। वेल मोन्टाज से मेरा मतलब है कि मेरा गेम प्ले बहुत सिंपल है। मैं नहीं वेट करता कि 3 बंदे मुझ पे एक साथ चढ़े और मैं एक ही स्प्रे में मार दूं और वीडियो डाल दूं। मेरा वैसा गेम प्ले नहीं है, तो मैं इसलिए थोड़ा दिमाग लगा के खेलता हूं और अकेले अकेले पकड़ने का ज्यादा ट्राई करता हूं, तो क्लच बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पर देखो, अब एक बंदा राइट से आया, मैंने ऑलरेडी पहले ही प्री फायर करना चालू कर दिया था और उसके हाथ में शॉटगन देख के मैंने अपना एडीएस बंद कर दिया। तो तुम जितना जल्दी देख सको उतना बेटर है। अब मैं यहाँ पे पीक लेके बैठा हूँ कि भाई मेरे टीपीपी के अगेंस्ट आएगा, पर देखो यहाँ क्या होता है, वो नहीं आता है। फिर मैं देखता हूँ कर क्या रहा है वो बैठ के। बेचारे ने गलत टाइम पे चाकू का यूज किया और मैंने देख लिया। बिल्कुल इतना क्लोज नहीं करना चाहिए, वो चाहता तो वो पुश कर सकता था मुझ पे, बिकॉज उसके पास शॉटगन थी, बट उसने नहीं किया। तो अगर तुम्हारे पास है तो तुम सोलो बंदे पे करो पुश, ये मैं हर बार बोलता हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, बहुत एक सिंपल सा क्लच है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने, बट जितना भी लगाया तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले नेड की पिन खींची, क्योंकि आगे से मुझे 2-3 बंदों का साउंड आ रहा था। मैं नहीं चाहता था कि जाके मैं ऐसे अंधाधुंध पुश करूँ, नॉक हो जाऊँ। एनीवेज एक नेड फेंका मैंने, ये बंदा अंदर आ गया, ये बंदा अकेला अंदर आया और पीछे से कोई साउंड भी नहीं आया, तो मुझे लगा शायद वहीं पे बाकी टीममेट रुक गए, इसलिए मैंने बड़े प्यार से क्राउच किया एंड इसे नॉक कर दिया, बिकॉज ये बहुत इजी टारगेट था भाई। बाकी के बंदे जब पुश ही नहीं करे इसके साथ तो ये अकेला पकड़ा गया। तो वो स्ट्रेटेजी मेरी काम आ गई, जो मैं बोलता हूँ ना अकेले अकेले आओ। खैर इस बंदे को मैंने नॉक किया, उसके बाद वापस से देखो
मुझे नहीं पता था कि लास्ट वाले बंदे के पास कौन सी गन है, लास्ट वाले बंदे की एचपी कितनी है, लास्ट वाला बंदा कैसा खेलता है। बट जिस हिसाब से ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला बंदा पीक कर रहा था ना, यहाँ पर बड़ी स्टाइल से पीक कर रहा था और मुझे इसने काफी डैमेज भी दे दिया, तो मुझको लगा ठीक बंदे हैं। इस वजह से मैंने जाकर हेड ऑन फाइट लेने का रिस्क ना लेते हुए, बिकॉज मेरे हाथ में शॉर्ट गन नहीं थी, तो मैंने हेड ऑन फाइट नहीं ली और मैंने यहाँ पर एक नेड किया। देखो अब मैं, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, मतलब मेरा साउंड स्लो आ रहा है, और मैंने तुमको बताया कि जब भी सामने से किसी का साउंड स्लो आ रहा है ना ऐसे से, तो या तो वो कोई थ्रोएबल कर रहा है या फिर और कोई ऑप्शन नहीं है, वो थ्रोएबल ही कर रहा है तभी वो इतना धीरे चल रहा है। तो ये सामने वाला बंदा अगर मेरी वीडियोस देखता तो उसको समझ आता था कि मैं नेड कर की पिन खींचते हुए आ रहा हूँ, वो चला जाता। बट वो बेचारा नॉक हो गया, और इतना इजी क्लच था ये, इतना इजी क्लच था भाई, क्या बताऊं मैं। अब देखो सामने वाले एनिमीज को आप कैसे जज कर सकते हो, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ छोटा सा। ज्यादा खेल खेल के मेरा दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है, ऐसा भी बोल सकते हो। इतना नहीं सोचना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हो। यहाँ पर देखो मेरे सामने एक बंदा आता है, मैं नीड की पिन कैंसिल कर देता हूँ बिकॉज वो कभी भी मुझ पे पुश कर सकता है। जैसे ही कैंसिल करता हूँ, ये बंदा पुश करता है, इसको बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ बिकॉज मेरे हाथ में शॉटगन थी। बट ये बंदा, तुम अगर नोटिस करोगे, ये बंदा कितना प्रिपेयर्ड है, अपनी गन चला रहा है मेरे पे डायरेक्टली, ये बंदा पूरा प्री फायर दे रहा है, इसका मतलब ये अच्छा बंदा है। इसने मुझे कितना लो कर दिया देखो, हाफ एचपी से भी कम कर दिया। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, देखो मैं पीछे आ जाता हूँ, मैं दूसरे बंदे से फाइट लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था बिकॉज उसके हाथ में एकेएम थी, और यहाँ पर देखो एक ही बुलेट थी, मेरे पास एचपी लो थी, तो मैंने कहा छोड़ो भाई। देखो अब मैंने नेड की पिन खींची, सामने वाले ने नेड की पिन खींच के छोड़ दी, यहीं पे नेड छोड़ दिया। इससे हम दो चीजें जज कर सकते हैं कि वो बंदा पैनिक में खेल रहा है और उसने नेड को कुक भी नहीं किया मुझ पे थ्रो करने के लिए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी बात है कि जैसी मैंने नेड की पिन खींची, उसको साउंड आ गया, उसको लगा कि मैं आगे आकर नेड कर सकता हूं, इसलिए उसने थ्रो करके वहीं फेंक दिया। इसका मतलब है उसका गेम सेंस अच्छा है। तुम दोनों चीजों को सोच सकते हो, या तो वो नूब है या बहुत प्रो है। अब मेरे हिसाब से वो बहुत प्रो है भाई, कि उसने साउंड सुन लिया, मैं आगे आकर नेड ना कर पाऊं, इसलिए उसने यहाँ पर नेड की पिन, मतलब नेड कुक करे बिना ही थ्रो कर दिया कि भाई तू आगे आएगा तो फटेगा, इसलिए मैं आगे जा ही नहीं सकता अब। और ये बात मुझे जैसी समझ आती है, मैं आगे ना जाकर मैं जाता हूँ पीछे, क्योंकि मेरे को समझ आ गया बंदे प्रो है। एक ने मेरे को लो एचपी कर दिया, दूसरा भाई नेड की पिन खींच के वहीं पटक दी कि भाई तू आगे ना आए, मतलब वो बंदे भी गेम सेंस लगा रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा बहुत जज कर सकते हो तुम, और उसके हिसाब से अपना प्ले स्टाइल बना सकते हो कि भाई प्रो बंदे हैं तो ठीक है, हमें डायरेक्टली हेड ऑन पुश नहीं करना है, हमें टीपीपी का एंगल होल्ड करना है, हमें नेड थ्रोएबल करना है, कुछ भी करना है। अब यहाँ पे शॉटगन थी, क्राउच एंड पीक करो और मारो, बड़ा बड़ा आसान काम है। डॉक्टर झटका और आईक्यू साहिल दोनों को मैंने नॉक कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली बुरा लगा इनके लिए, क्योंकि शॉटगन के अगेंस्ट आप पुश कर रहे हो, टीवी भी लेता हुआ बंदा है, तो आपको भी प्लीज थ्रोएबल करनी चाहिए। आपने मुझको जज नहीं किया कि मैं कितना ठीक खेल रहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट। और मेरी ये जज करने की आदत भी बहुत गंदी है, मैं रियल लाइफ में भी लोगों को जज कर लेता हूँ ऐसे ही, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मेरा और मेरे टीममेट का कोऑर्डिनेशन, तुम लोग अच्छे से साउंड सुनना। हम लोग मेन इवेंट में चले जाते हैं, उसके बाद वहां पे फिनिश कर जाते हैं, 5 फिनिश मेरे और कुछ उसके थे। अब यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे क्लियर साउंड आ रहा है, मैंने 100% वॉल्यूम कर रखी है, सुनना। एक बंदे को बड़े आराम से नॉक करता हूं मैं। मेरा टीममेट मुझे कॉल देता है कि मेरे हाथ में नेड है, इसका मतलब मेरे लिए सिग्नल है कि मुझे आगे पुश नहीं करना है की तरह, वरना मैं भी नेड में आ सकता हूँ। वैसे मुझे डैमेज नहीं पड़ता नेड से, टीममेट के नेड से, बट स्टिल उसने एक नेड करके नॉक किया। अब देखो क्या करता है वो, फिनिश किया। अब उसको साउंड आ गया आगे से, इसीलिए तो वो यहाँ पे आके टीपी भी ले रहा है। उसको साउंड नहीं आता तो वो टीपी भी नहीं लेता। देखो अब उसको साउंड आया क्लियर कि बंदे यहां से आ रहे हैं इस तरफ, इसीलिए उसने बोला कि जल्दी आओ ताकि हम एडवांटेज ले सके इस वाले टीपीपी एंगल का। अब बंदे जब यहां पर गेट पर आ जाएंगे तब थोड़ी हम भाग के जा सकते हैं। हमें साउंड आया कि वो बंदे आ रहे हैं, तो हम पहले जाकर टीपीपी एंगल होल्ड कर सकते हैं। यार ये घसीटा पसीटा कर दिया मैंने, एनीवेज इसको हटाता हूँ। आगे देखो नेड हाथ में मेरे, वापस उसने कॉल दिया, नेड हाथ में मेरे। ये बहुत अच्छी चीज है भाई, अगर आपका टीममेट कॉल नहीं देता है तो फिर आप खेल ही नहीं सकते। और मैं तो यहाँ पे डुओ स्क्वाड खेल रहा था। अब उसके हाथ में नेड है तो एक और कॉल देता है, सुनो। आप बिजी रखो, बिजी रखो, बिजी रखो उनको, मतलब फायर करते रहो ताकि वो पुश ना करें, और हाथ में इसके नेड है, इसको कवर चाहिए तो उनको नॉक कर सके। एंड उसने एक और नॉक किया, एक फटा उसने पुश किया, उसके हाथ में शॉटगन थी, उसने एक ही गोली में मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। लकीली मैं वहां पे था तो मैंने भी उसको कवर दे दिया। अब देखो इसने बोला सेल्फ हील हो रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैं मिस्टेक कर देता हूँ। मेरी स्कारल में देखो कितनी गोलियां हैं, 3 एमओ। मेरे को ये नहीं पता था
मेरे को ये पता था कि मैंने उस बंदे को लो किया है, मैं इस मॉली से जंप करके थोड़ा डैमेज लेकर भी उस बंदे को मैं नॉक कर सकता हूँ क्योंकि उसको मैंने लो किया है। और ये मेरी बहुत सिली मिस्टेक की, मैंने देखा भी नहीं मेरी गन में कितने एमओ है, बट स्टिल ओहो! मेरे एम पे मेरे को प्राउड हो गया भाई इस टाइम पे कि भाई एम असिस्ट ऑफ पे तीनों बुलेट मैंने उस बंदे को चिपका दी और एक हेड लग गया। तीनों में से एक लगी होगी चाहे, पर हेड लग गया और वो नॉक हो गया। और मैं बच गया, डोंट वरी। यहाँ पे हमने सबको फिनिश कर दिया और इवेंट खाली। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉलिंग्स और गेम सेंस। अगर आप डुओ स्क्वाड खेल रहे हो, 4 बंदे भी खेल रहे हो, तो भी आप ये चीजों का ध्यान रखो। बट 4 बंदों में क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है। आप इतनी कॉलिंग्स नहीं दे सकते क्योंकि उनमें से एक ना एक तो घुस ही जाता है। सारे टीममेट हमेशा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं डुओ स्क्वाड या सोलो स्क्वाड ही ज्यादा प्रीफर करता हूँ। तो आई होप आज की इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह से आप एनिमीज को प्रेडिक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, जज कर सकते हो, कैसे आपको थ्रोएबल करने चाहिए, कैसे अपना प्ले स्टाइल बनाना चाहिए और किस तरीके से आप क्लच करते टाइम आराम से पेशेंस के साथ खेलो। और मतलब कुछ तो सीखने को मिला होगा यार। आप नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी मिलता हूं आपसे नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सीक्रेट वर्ड बोल देना, हाँ अच्छी लगी। जैसे पिछली बार बोला था हाँ चाहिए, इस बार बोल देना हाँ अच्छी लगी। ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ यार, जितने लोग एंड तक देख रहे हैं प्लीज लिख देना यार। बाय बाय।